अप्सरा साधना करने से या अप्सरा साधना करने वाले साधक के साथ में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। जैसा कि आजकल तो सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की बातें फैलाई जाती हैं जो कि संभव ही नहीं है। 3 दिन 7 दिन 11 21 दिन में अप्सरा सिद्ध करवा दे रहे हैं, वो भी 108 जो है अप्सरा है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो सातों चक्रों को जागृत कर दे रहे हैं, जिनको यह भी पता नहीं है कि सातों चक्र जागृत कब होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी सातों चक्रों को जागृत करवा दे रहे हैं। उनको यह नहीं पता है कि आखिर सातों चक्र किस स्थिति में और किस तरीके से और कैसे किस जन्म में जागृत होते हैं। ऐसे लोग सातों चक्रों को मिनटों में जागृत कर दे रहे हैं, एक्टिवेट कर दे रहे हैं। घर बैठे ही उनको बस आप पेमेंट कर दीजिए, आपके सातों चक्र आपके घर बैठे ही जागृत हो जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अप्सरा साधना में लोग भ्रमित करके सिर्फ आपसे धन अर्जित कर रहे हैं और बेवकूफ बना करके। जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि जिस तरीके से आकर्षित करते हैं लोगों को सोशल मीडिया पे, साधना की वास्तविकता बिल्कुल अलग है इससे। कोई भी अप्सरा 3 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन में सिद्ध नहीं हो सकती है, और यह कड़वा सत्य है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। लोग कहते हैं अप्सरा साधना में गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। जिस संसार को आप देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, स्थूल जगत में अगर आप स्कूल जाते हैं, वहाँ टीचर होता है, ट्यूशन कोचिंग में भी अध्यापक होता है। बिना अध्यापक, बिना टीचर, बिना गुरु के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकते। अगर यह स्थूल जगत में ये स्थिति हो सकती है तो सूक्ष्म जगत में आप स्वयं सोचिए कि क्या जिस जगत के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभूति नहीं है, क्या वहाँ पर बिना गुरु के आप सफल हो जाएंगे? ये विचार योग्य बात है। अब बात करते हैं कि अप्सरा साधना करने वाले साधकों के साथ में क्या कोई बुरी घटनाएं घटती हैं। जैसा कि जिस साधक ने अप्सरा सिद्ध कर लिया उसकी शादी कभी नहीं होती, अथवा जिस साधक ने अप्सरा साधना कर ली एक बार फिर उसकी शादी नहीं होती, ऐसा। अथवा अगर उसने अप्सरा को बहन के रूप में सिद्ध कर लिया तो उसकी बहन मर जाती है, और माँ के रूप में सिद्ध किया तो माँ मर जाती, पत्नी के रूप में सिद्ध किया तो पत्नी मर जाती। तो ऐसे तमाम अफवाह, ऐसे तमाम जानकारियाँ सोशल मीडिया पे, जिनको ये पता ही नहीं है कि आखिर वह अप्सरा वास्तव में होती क्या है, वो लोग ऐसी जानकारियों को बांटते फिर रहे हैं। जिंद, चुड़ैल, पिशाचिनी, डाकनी इत्यादि जो है कि लोग सिद्ध करवा रहे हैं। और नवयुवक आकर्षित होकर के अपनी भोग विलास से संबंधित वासनाओं को पूरा करने के लिए अपने भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अप्सरा साधना में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और जितना आसान लोग बताते हैं अप्सरा की साधना, उतना आसान होता नहीं है। ये आसान तभी होता है या आसान तभी हो सकता है जबकि वास्तविक गुरु आपको प्राप्त हो, कोई मार्गदर्शक जो है, कोई व्यापारी आपको न प्राप्त हो जो कि यंत्र बेचने वाला व्यापारी हो। यंत्र और सामग्री इत्यादि बेचने वाला अगर व्यापारी मिल गया तो यह साधना निश्चित रूप से आपको सिद्ध नहीं होगी, और निश्चित रूप से आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साधना उतना आसान नहीं होता है जितना आसान के लोग बताते हैं। साधना काल में ही हमारे कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है। साधना काल में ही हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग यह तक सोच करके साधना बंद कर देते हैं कि साधना करने से पहले तो मैं बहुत अच्छा था, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, जब मैंने साधना शुरू किया तो तमाम प्रकार की समस्याएं, तमाम प्रकार की दिक्कतें होनी शुरू हो गई। और यह सिर्फ साधना तक सीमित नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ मन लगा करके करता है तो कुछ दिन के बाद उसकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, और ऐसा इसीलिए होता है कि उसके जो बुरे कर्म होते हैं वो बुरे कर्मों का नाश
उसको करना ही होगा। यदि उसे भगवत प्राप्ति करना है, ईश्वरी शक्ति से जुड़ना है, ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ना है, तो सबसे पहले उसके जो बुरे कर्म हैं उन बुरे कर्मों का उन्हें नाश तो करना ही होगा हर हाल में। और कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सत्य यह नहीं है, बिना गुरु के साधना संभव ही नहीं है। आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं सकते जहां पर आप जाकर के आध्यात्म को समझ पाएं, साधना को समझ पाएं कि वास्तव में साधना क्या होती है। और अप्सरा साधना करने वाले साधक के साथ में अगर कोई उटपटांग हरकत हो रही है, गलत अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहे हैं, तो तत्काल उनको अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अप्सरा ऐसा नहीं करती है। अगर आपके अंदर गंदे विचार भरे हुए हैं और गंदे विचारों को, वासनात्मक विचारों से भर करके आप साधना कर रहे हैं, तो बुरी शक्तियाँ आपकी तरफ जल्दी आकर्षित होती हैं, क्योंकि यह रात्रिकालीन साधना है। और रात्रिकालीन जो साधना होती है और रात्रिकाल का वेला जो होता है वो तमोगुणी शक्तियों का वेला होता है। और जैसा कि लोग बताते हैं कि अप्सरा को सिद्ध कर लेंगे तो अप्सरा के साथ आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, संभोग क्रिया कर सकते हैं, ये टोटल बेवकूफ़ी वाली बात है। और अगर ऐसी भावना के साथ में आप साधना कर रहे हैं तो कृपया साधना को बंद कर दें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। आपका सर्वनाश हो जाएगा और पतन को प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।